जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता अध्याय 10 विभूति योग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियां का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा है वह मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हे धनंजय, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे ही तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। इससे आगे गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, गीता अध्याय 10 विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपने बारे में बहुत कुछ बताया तो अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा पनपी, और वह जिज्ञासा थी भगवान के विश्व रूप दर्शन करने की। अर्जुन की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग में अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना साक्षात दर्शन कराया है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करा रहे थे तो सभी देवी देवता भी उस रूप का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वह क्षण कोई मामूली क्षण नहीं था। उस क्षण में साक्षात जगत के स्वामी भगवान नारायण अपना असली रूप दिखा रहे थे। आइए हम सभी इस अध्याय के माध्यम से खुद को अर्जुन मानते हुए अपने इष्ट भगवान श्री हरि नारायण अर्थात विष्णु भगवान का दर्शन करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा क्या? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अपने जिन अत्यंत गुण आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए। दोस्तों, अर्जुन के इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना कभी देखा है और ना ही सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। हे पार्थ, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान कर रहा हूं। तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय, जो कि धृतराष्ट्र को वेद व्यास जी की कृपा से कुरुक्षेत्र का सारा दृश्य के बारे में बता रहे हैं, अब वहां पे कैमरा चलता है और संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हे राजन, क्या संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर
अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। श्री कृष्ण अर्जुन से जो बता रहे हैं, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हो रही है उसे संजय हस्तिनापुर के महल में बैठकर देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र से कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सके। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचक हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, क्या अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारी देवी देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। दोस्तों, इस समय भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाना शुरू किया है और संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि वह क्षण कैसा है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में अंत दिखता है, न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है और न आदि दिखता है। भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश के भांति चारों ओर फैला रहा है, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। दोस्तों, जब भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाना शुरू किया तो अर्जुन की आंखें चकाचौंध से भर गई। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आपके अंदर तो मैं समस्त ब्रह्मांड को देख रहा हूं। मैं तो यह देख रहा हूं कि ब्रह्मा, महेश, काल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य सब आपके ही अंदर हैं, अर्थात सब में आप विराजमान हैं। और आगे बढ़ते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं कि यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण में है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितृगण, गंधर्व, यश, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। ये सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैंने तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं और न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हैं हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूड़ित हुआ देख रहा हूं।
जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपना जो विश्व रूप भगवान विष्णु का दिखा रहे हैं, उसको देखकर अर्जुन कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को भविष्य भी दिखाई दे रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला। वो देख रहे हैं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और धृतराष्ट्र के जो अनेक पुत्र हैं, सब जो है काल में समाये जा रहे हैं। और काल कौन है? स्वयं भगवान विष्णु, क्योंकि इस सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं, सब भगवान विष्णु की ही महिमा है और कुछ नहीं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो जो कुछ है पालनहार हमारे भगवान विष्णु ही है, और वह अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान ने श्री कृष्ण से कहा, हे अर्जुन, अभी तक अर्जुन बोल रहे थे, अब भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। और ये दृश्य जो कुरुक्षेत्र का है, वो संजय देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं? यह दृश्य, इस दृश्य को काल्पनिक रूप से धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के महल में सुना रहे हैं। आगे देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। हे अर्जुन, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं ही हूं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अतः उठो, लड़ने के तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सत्विशाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस युद्ध में तुम्हारे और पांडवों के सिवा, तुम्हारे पांडव भाइयों, कुछ लोगों के सिवा सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मैं सबको मार चुका हूं पहले ही। भविष्य में देखना चाहते हो तो देख लो। वैसे भी अर्जुन यह देख रहे थे। उसके बाद फिर श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। हे अर्जुन, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में शत्रुओं को परास्त करोगे। उसके बाद फिर कैमरा हम ले चलते हैं हस्तिनापुर की महल में। धृतराष्ट्र और संजय के बीच जो वार्तालाप हो रही है, संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं। हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित हो रहा है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हे वासुदेव, आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह क्षण सब कुछ हैं, वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आप से व्याप्त है। हे जगत गुरु, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है। आप आदिजीव ब्रह्मा हैं, प्रपितामय हैं। अतः हजार बार मैं आपको नमस्कार करता हूं, पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। हे विश्वरूप, आपके आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। आपको आगे पीछे से तथा चारों ओर से नमस्कार है।
हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। हे केशव, आपको अपना मित्र बनाते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या खाना खाते खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। भगवान ने श्री कृष्ण से अर्जुन ने अब यह क्षमा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं तो आपको सखा समझता हूं, तो सखा होने के कारण मैं कई बार आपसे मजाक भी कर लेता था, आपको कुछ कह भी देता था, उसके लिए ऐसी गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आप भगवान हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं आपको गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, आप प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। हे जगत के स्वामी, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्नाथ, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, ये हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, गदा, चक्र तथा पद्म धारण किए हों। मैं आपके उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन अभी तक कह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान, पुण्य या किसी तपस्या के द्वारा इस रूप में देखा जा सकता हूं। हे पार्थ, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त क्रियाओं से समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपनी इच्छित रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र का क्या, कैमरा एक बार कुरुक्षेत्र में जा रहा है, एक बार हस्तिनापुर के महल में, क्योंकि ये सारा दृश्य संजय हस्तिनापुर के सारे दृश्य को वेद व्यास जी की कृपा से देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो संजय धृतराष्ट्र से फिर क्या कह रहे हैं? अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हे धनंजय, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। इसलिए हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो
गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेके जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम गीता अध्याय 12 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।